Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching my YouTube channel 786 English Point and I am Mohammad Shafiq. As a romantic poet by William Blake का ये क्वेश्चन है रोमांटिक पोएट का BS इंग्लिश लिटरेचर के सेमेस्टर 3 में रोमांटिक पोइट्री में ये हमारा पोएट शामिल है। एज अ रोमांटिक पोएट से मुराद है, इसका लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड तर्जुमा देखते हैं, आपको सारा समझ आ जाएगा। रोमांटिक कहते हैं मतलब रोमान परस्त को, यानी नेचर से प्यार करने वाला। आसान अल्फाज में मैं बता देता हूँ कि रोमांटिक पोएट कहते हैं जो ज़रा मतलब अल्लाह ताला की, अपने खालक और मालिक की, जिसने ये सारा सिस्टम बनाया है, जो इस कायनात के सॉफ्टवेयर का मालिक है, उसके साथ ज़रा उसकी बातों को समझता है, उसके क्लोज़ होना, उसके कह लें नज़दीकी, उसकी कह लें उसकी सोबत में रहना। तो बाकी उसके अलावा जो उसकी सोबत में रहने वाले आते हैं वो हमेशा मिसफिट ही रहते हैं, ये भी मिसफिट होने का भी एक्सप्रेशन है। एज अ रोमांटिक पोएट स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और ये यहाँ से स्टार्ट होगा कि देयर इज़ अ टेंडेंसी टू रिगार्ड ब्लेक एज अ स्ट्रे वॉइस क्राइंग इन द वाइल्डरनेस, यानी एक रुझान पाया जाता है, टेंडेंसी रिगार्ड इस लिहाज से कि ब्लेक एक गुमराह कुन आवाज़ है जो कि क्राइंग इन द वाइल्डरनेस, जो वीराने में आवाज़ लगा रहा है और उसको कोई सुनने वाला नहीं है, ये उसके बारे में कहा जाता है। तो ज़ाहिर है जो मतलब अपने खालक और मालिक के सॉफ्टवेयर के साथ अटैच होते हैं उनके बारे में ऐसा ही कहा जाता रहा है। अनरिलेटेड टू टाइम और टू प्लेस, के ना उसका जगह से ताल्लुक़ है कुछ और ना वक़्त से, अपने दौर के। सर वॉल्टर रैल्फ सेज जनाब कहते हैं ब्लेक के बारे में कि इंग्लिश लिटरेचर में, यानी अंग्रेज़ों के अदब में, ही स्टैंड्स आउटसाइड द रेगुलर लाइन ऑफ सक्सेशन, यानी कामयाबी की जो लाइन है बाकायदगी से चलती आ रही थी वो उससे बाहर है, ये जी उनका ख्याल है। बिनियन राइट्स अबाउट ब्लेक कहता है कि एज अ पोएट ही इज़ बट वन वॉइस इन द ग्रेट कोर ऑफ इंग्लिश सिंगर्स। ये कहते हैं जी कि ब्लेक एक ऐसा शायर है जो एक आवाज़ है उस ताइफे के अंदर, यानी गाने वालों के अंदर, जो अंग्रेज़ी सिंगर्स हैं उनके अंदर उसकी पोइट्री और वो शुमार होता है। द प्रोफेसर हर्टफोर्ड कनेक्ट्स हिम विद द रेसिनेंस ऑफ वंडर, इसने कोई अच्छी बात की है। ये कहता है कि रेसिनेंस ऑफ वंडर, यानी कि वो हैरान कुन चीज़ों का एक नया दौर है, उसकी शायरी में एक नया दौर नज़र आता है, यानी अपने खालक और मालिक की तरफ कनेक्ट होने वाला। येट ही रिगार्ड्स ब्लेक एज एन आउटसाइड ऑफ हिज एज, लेकिन अपनी दौर से उसका ताल्लुक कम ही था, क्योंकि दौर था ही ऐसा, तो उससे ताल्लुक रख के भी उसने क्या करना था। जैसे आज हमारा दौर है, इससे क्या ताल्लुक रख के कर सकते हैं हम, सवाए डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरह की चीज़ों के। खैर, एज एन इंडिविजुअल सिंगर ऑफ अनडाउटेड ब्यूटी, वो एक इनफरादी गाने वाला है, बिलाशुबा खूबसूरती को गाता है। ही मे सीम आइसोलेटेड फ्राम द न्यू ग्रेशियन सोसाइटी ऑफ बायरन, शैले एंड कीट्स, और ये जो शायर थे बायरन, शैले, कीट्स, ये ग्रीस सोसाइटी का जो लिटरेचर था ना उससे बड़े मुतासर थे। ब्लेक शेयर्ड इंटेंसली इन द मिल्यू ऑफ द एज, ब्लेक मिलाता है या रखता है शिद्दत के साथ मिल्यू, मुआशरती माहौल को, अपनी एज के। देर इज़ नो डाउट दैट ही वॉज नॉट ओनली अ प्रोसिक्यूटर, वो एक साबका शोरा अकराम में से शायर नहीं था, बट अ परफेक्ट सिंबल ऑफ द रोमांटिक रिवाइवल इन इंग्लिश, बल्कि अंग्रेज़ों के अंदर एक रोमांटिक रिवाइवल जो था कि अपनी सादगी की तरफ आओ, अपने क्रिएटर की तरफ आओ, अपना रोमांस करो उसके साथ, जो हर चीज़ को क्रिएट करने वाला है उसको रिवाइवल देता है ये। एसी बो सेज द फर्स्ट क्लियर वॉइस ऑफ रोमांटिसिज्म वॉज दैट ऑफ विलियम ब्लेक, पहली आवाज़ थी जो रोमांटिसिज्म की आवाज़ थी। ठीक है, उसके दौर में रोमांटिसिज्म ब्लेक कंसिस्ट इन हिज कंसर्न फॉर इमेजिनेशंस, वो अपनी रोमांटिसिज्म मोहब्बत कैसे शो करता है अपने खालक के साथ, अपने तख़य्युलात के ज़रिए, मिस्टिसिज्म, सूफीज़म के ज़रिए। बेटे ये समझने वाली बात है, इंडिविजुअलिज्म, ह्यूमनिज़म, लव ऑफ लिबर्टी, आइडियलाइजेशन ऑफ चाइल्डहुड, बचपने की यादें, इंसानियत परस्ती, इनफरादियत और मिस्टिसिज्म, ये समझने वाला है। तसव्वुफ़ एक सब्जेक्ट है जिसमें अल्लाह के साथ मुस्तकिल राब्ते में कैसे रहा जा सकता है, वो सारा कुछ हम देखते हैं, और कुछ बड़े मखसूस लोग होते हैं इसमें, तो वहाँ से निकला हुआ है तसव्वुफ़ से लफ्ज़ मिस्टिसिज्म, यानी अल्लाह के साथ राब्ते में रहने के अंदाज़ जिस बंदे के होते हैं ना उसको मिस्टिक्स कहते हैं, उर्दू में इसको सूफिया कराम कहते हैं। तो नेचर एंड पेस्टोरल सेटिंग भी है उसके अंदर, देहाती तरतीब है, फितरत है, लिरिसिज्म, शेर है, और मिथ मेकिंग ये, और मतलब कह लें कि
पहेली लिखना, एक हैरत अंगेज़ बात करना भी वो अपने अंदर रखता था। द वेरी ओपनिंग स्टैंजा ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, उसकी शायरी का जो इनोसेंस का पार्ट है, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, वो वजाहत करता है द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ब्लेक्स रोमांटिसिज्म, ब्लेक के वो ख़ास मोहब्बत के अंदाज़ अपने खालक के साथ या उसके ऑब्जेक्ट्स के साथ। दिस पोएम डिस्क्राइब्स अ विजन, ये एक तस्वर बयान करती है, यानी फितरत से बात, अपने कुदरत के निज़ाम से बात करने का एक विजन तस्वर है। इन विच अ चाइल्ड आस्क्स द पोएट टू सिंग अ हैप्पी सॉन्ग, जिसमें एक बच्चा शायर से कहता है कि आप एक खुशी का गीत क्यों नहीं गाते हो। तो यही मैसेज होता है उसका भी, खालिक का भी, कि खुशी का सॉन्ग गाना चाहिए अपनी बातों में, अंदाज में, रवैयों में, हर चीज़ में। द पोएम इज़, फिर ये दुनिया जन्नत बन सकती है। द पोएम इज़ हायर इमेजिनेटिव, ये नज़म बहुत ज़्यादा तख़यलाती है। एंड रिफ्लेक्ट्स द इनोसेंस एंड हैप्पीनेस ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की अक्कासी करती है खुशी की और यादों की। बिसाइड्स इट हैज़ ए पेस्टोरल सेटिंग, इसकी देहाती तरतीब है। विद इट्स हॉलो रीड, मतलब खोखले रीड पौधे को कहते हैं। रूरल साइड, देहाती इलाका, वाइल्ड वैलीज़, जंगली वादियाँ, नॉर्थ एंड आस, सॉन्ग अबाउट अ लैम्ब, और मेमने के बारे में गीत। ये है वो सब चीज़ें, वो इनोसेंट जॉयस ऑफ नेचर, जो कुदरत से प्यार, अल्लाह से प्यार, अपने खालिक से प्यार करने से वो आपको इस तरह की ज़िंदगी अता फरमाता है। आगे चलते हैं। द एलिमेंट ऑफ मेलोडी, यानी मौसीकी का अंसर, कंबाइंड विद सिंपलिसिटी ऑफ लैंग्वेज, ज़ुबान की सादगी के साथ मिलाया हुआ, चार्म्स द रीडर, वो दिलकश लगता है देखने वाले को और पढ़ने वाले को। सिमिलरली द इंट्रोडक्शंस टू द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस हैज़ अगेन अ विजनरी क्वालिटी। इंट्रोडक्शंस टू द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में भी उसने एक बड़ी विजनरी खूबी दिखाई है, विद इट्स रेफरेंस टू इन गॉड एंड क्राइस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और अपने खालिक का जिक्र करके। वॉकिंग अमंग द एनिशिएंट ट्रीज, चलते फिरते वो कदीम दरख्तों के दरमियान। ब्लेक थिंक्स दैट पोइट्री फैटर्स द ह्यूमन रेस, यानी वो कहता है कि शायरी जो है वो इंसानों को एक जंजीर में बांधती है, फैटर्स। देयरफॉर ही स्ट्रांगली रिएक्टेड अगेंस्ट कन्वेंशनल थॉट्स, रवायती ख्यालात के ख़िलाफ़ वो बोला है, रिएक्टेड, रद्द-ए-अमल दिया है। एंड कस्टमरी मोरालिटी, और अपनी रवायती सी अखलाकियात। ही स्टैंड्स अगेंस्ट द ब्लाइंड्स लॉ, वो अंधे कवानीन के ख़िलाफ़ खड़ा होता है। विच एक्सटिंग्विश इंडिविजुअलिटी, जो बुझा देते हैं इनफरादियत परस्ती को, तवानाई को और रूहानी खुशी को। इंडिविजुअलिज्म एंड एंटी नॉमिनिज़म्स, एंटी नॉमिनिज़म कहते हैं जुल्म सितम, इंडिविजुअलिज्म कहते हैं इनफरादियत परस्ती, यानी खुद अपनी ज़ात से प्यार। आर द टू थिंग्स, दो चीज़ें हैं, विच द पीरियड ऑफ रिवोल्ट क्रिएटेड, जो इस बगावत के दौर में पैदा हुआ। पीपल डिमांडेड मोर एंड मोर लिबर्टी एंड फ्री एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी, लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आज़ादी के इजहार के लिए आज़ादी मांगी। यहाँ देखें, बात हो सकती है, इंसानियत को, लोगों को आज़ादी उतनी देनी चाहिए, बड़े हिसाब से यानी देनी चाहिए, आगे आप खुद समझदार हैं। ब्लेक वॉज एन एक्सट्रीम एक्सपोनेंट ऑफ इंडिविजुअलिज्म, इनफरादियत परस्ती की मोहब्बत के बिल्कुल वो ख़िलाफ़ था, एंड एंटी नॉमिनिज़म और जुल्म सितम के। ब्लेक बिलीव इन फ्रीडम, उसका अकीदा था आज़ादी पर। हिज हेटेड ऑफ ऑपरेशंस, उसकी नफ़रत, लेकिन जब वो दबा लिया जाता है आज़ादी मिलने के बाद एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप को। एंड मिजरी, और वो दुख। हिज सोशल एंड पोलिटिकल आउटब्रस्ट, ये उसके माशरती और सियासी हंगामे हैं, आउटब्रस्ट आर अनडिनाएबल, इससे तो इनकार ही नहीं किया जा सकता। लाइक शैले, ही हैज़ पैशन फॉर लिबर्टी, आज़ादी के लिए उसके जज्बा है शैले की तरह। ही थंडर्स एट किंग्स, वो गरजता है बादशाहों पर, प्रीस्ट, पादरियों पर। एंड दी ऑप्रेसिव रूलर्स, और जुल्म करने वाले हुक्मरानों पर। इन हिज प्रॉफिटिक राइटिंग्स, अपनी पैगम्बराना तहरीरों में। नॉट डज ही स्पेयर हिज ओन कंट्री, अपने मुल्क को भी नहीं छोड़ता। वैन ही थिंक, जब वो कहता है दैट इट हैज़ बीन फॉल्स टू फ्रीडम, कि आज़ादी को ये मुल्क गलत इस्तेमाल कर रहा है। बट वेन द स्वॉर्ड एंड वेन द बो, दे नेवर कैन वर्क्स ओवर थ्रो द हर्मिट्स प्रेयर, द विडोज टीयर्स अलोन कैन फ्री द वर्ल्ड फ्रॉम फियर। इंतहाई सादा अल्फाज में है, जो समझ आने वाली है। तो ब्लेक वॉज अ ग्रेट चैम्पियन ऑफ लिबर्टी, आज़ादी का बहुत बड़ा वो चैम्पियन था, और इंसानियत का, ह्यूमैनिटेरियनिज़म, ज़ाहिर है ह्यूमैनिटेरियनिज़म तो उसको होना था। सिंपैथीज़, यानी इंसानी हमदर्दियों के साथ। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हिज रोमांटिसिज्म, ये उसकी अपने खालिक से मोहब्बत का एक बड़ा बेहतरीन इजहार है। ब्लेक डॉक्ट्राइन इज़ अ वास्ट गॉस्पेल ऑफ लिबर्टी, आज़ादी की बाइबल है गॉस्पेल, यानी ईसा अलैहिस्सलाम का फरमान है, उसके अंदर वसी फरमान है, उसका ये अकीदा है डॉक्ट्राइन। हिज टीचिंग एम्ब्रेसेस ऑल द पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस के इनकलाब के तमाम सियासी नज़रियात जो हैं वो एम्ब्रेस उनसे मिलता है अपनी शायरी में।
His humanitarian concern can be seen in his poem of experience. इंसानों से प्यार का ताल्लुक उसकी नज़मों में एक्सपीरियंस में दिखाता है, such as Holy Thursday में, A Little Boy Lost में, The Chimney Sweeper में, Above All, London and Jerusalem में. In the London Blake's attacks social injustice in all its form, नाइंसाफ़ी माशरों के अंदर, इंसानों के अंदर वो किसी भी शक्ल में उसको नापसंद करता है, उस पर हमला भी करता है. As in the Chimney Sweeper's Cry, जैसे कि चिमनी साफ़ करने वाले की चीख, इन द हेल्पलेस सोल्जर साए, एक बे नाउमीद जो आह है किसी सिपाही की, फ़ौजी की. एंड इन द यूथफुल हार्लट कर्स, जैसे कि हम पढ़ भी चुके हैं, हार्लट कर्स यानी तवाइफ़ों की आवाज़ जिसमें फरोशी के वली ख़वातीन की आवाज़ें. ही अपीयर्स टू बी द एडवर्स एनिमी ऑफ द माइंड फॉर्ज मिनेकल्स, वो ज़ाहिर होता है ब्लेक बड़ा सख्त किस्म का दुश्मन माइंड फॉर्ज मिनेकल्स, जिसमें दिमागों को जंजीरों से बांधा हुआ है. नॉट डज ही स्पेस चर्च, गिरजा घर को भी वो नहीं छोड़ता. मज़हब को फॉर थियोलॉजी, दीनियात का लेसन जो देते हैं ये ही हैड टू लव, जिसमें कि मोहब्बत भी नहीं है, प्रीस्टहुड भी नहीं है, बी एबोमिनेटेड, इससे नफ़रत का इज़हार उसने किया. इट वॉज द थियोलॉजियन, ये मुल्ला थे, एंड द प्रीस्ट पादरी थे, हु एडेड टू द मिजरी ऑफ द वर्ल्ड, जिसने दुनिया के दुख में इजाफा किया, बाय देयर डिस्टॉर्टेड पिक्चर ऑफ गॉड, जो उन्होंने बिगड़ी हुई शक्ल दिखाई खुदा की लोगों को. वरना खुदा तो बहुत मासूम है, उसके साथ तो मासूमियत के रिश्ते हैं. अ लिटिल बॉय लॉस्ट उसकी जो पोएम है इज़ वो भी एक ऐसी ही है. स्केचिंग स्टाइल ऑन रिलीजियस फनेटिसिज्म एंड परसिक्यूशंस, उसके ऊपर मज़हब के ऊपर स्केचिंग स्टाइल, उसके यानी कुरेदने खुरचने वाला एक मजहबी बुनियाद परस्ती के ऊपर उसने तंज उड़ाया, उसका परसिक्यूशन स्टाइल किया है. एंड परसिक्यूशन जो दुश्मनी पैदा की है इसने, बुनियाद परस्ती पैदा की है इन मुल्लाओं ने. ब्लेक लैशिस ऑन द ऑर्थोडॉक्सिकल मोरालिटी, वो छड़ी मारता है, कोड़े मारता है, लैशिस ऑन द इन रवायती अखलाकियात पर, विच पुट्स रिस्ट्रेन, जो रुकावटें डालती है ऑन लव, मोहब्बत के अंदर उसके इंसान के और उसके खालिक. दीज पोएम्स द एंजल, द सिक रोज एंड द गार्डन ऑफ लव आर स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रिप्रेस्ड सेक्सुअलिटी, एहतजाज है उस यानी दबी हुई जिन्स परस्ती के बारे में. ऑन द अदर हैंड द लिली इज़ अ ट्रिब्यूट टू स्पॉन्टेनियस नेचुरल, जबकि लिली पोएम एक अकीदत पेश करती है, ट्रिब्यूट टू स्पॉन्ट, खुद ब खुद और कुदरती अनइनहेबिटेड डिलाइट, जो इस दुनिया में आबाद नहीं है, खुशी इन सेक्स यानी जिन्स परस्ती में. बिसाइड्स द रिवाइवल ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक थाट, जहाँ तक उसने इनफरादी परस्ती के तस्वर को रिवाइव दोबारा ज़िंदा किया है, विच कैरेक्टराइज द रोमांटिक रिवाइवल, जो कि रोमांटिक रिवाइवल भी है. अ न्यू टाइप ऑफ रिलीजियस इंथुजिज्म, एक नई किस्म का मजहबी जज्बा. देखें मज़हब ने ही खुदा की पहचान करवाई हमें आहिस्ता आहिस्ता आके, उसी के ज़रिए खुदा का पैगाम आया. मज़हब खुदा का पैगाम ही है, उसका जज्बा पैदा करने की कोशिश की है इसने. तो इस लिहाज से बहुत बड़ा पोइट है. एंड वॉज इंट्रोड्यूस्ड, एंड इससे मुतारफ़ करवाया इसको अल्लाह से प्यार को. एंड इट वॉज मार्क्ड बाय द पेकुलियर मिस्टिसिज्म, और ये मखसूस सूफियानापन है, पैंथीज़म है, पैंथीज़म्स एंड लेटर न्यू प्लेटोनिज़म. प्लेटोनिज़म्स भी अल्लाह से प्यार की बातों के ही मामला हैं सारे, यानी उसी की गिरे हैं. इन दिस न्यू डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन, मज़हब की इस नई तरक्की में ब्लेक मस्ट एज्यूम अ कैपिटल पोजीशन, उसकी बड़ी मरकज़ी हैसियत है. इस लिंक्ड विद शैले इन मैनी ऑफ हिज आइडियाज़, शैले पोइट के साथ भी उसके बहुत से ख्यालात मिलते हैं. ही एक्सप्रेसेस मिथिकल ट्रुथ, वो रूहानी और मिथिकल यानी देवताओं जैसे चीज़ सच्चाइयाँ जो हैं वो खोल के बयान करता है. बेशक अल्लाह और बंदे के दरमियान देवताई जो सच्चाइयाँ हैं या राब्ते हैं उसकी वो बात करता है. ब्लेक वॉज द फर्स्ट मिस्टिक राइटर, वो एक वाहद सूफियाना राइटर था 18वीं सदी का. उसकी हकीकी ज़िंदगी अमंग हिज विजन्स, इन्हीं तसव्वुरात में गुजरी. ही डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ रियलिटी, वो हकीकत से इनकार करता है कि वजूद रखती है. ही हैज़ बिन कॉल्ड बैड, उसको पागल कहा गया. ही वॉज नॉट, जबकि वो नहीं था. ही वॉज परफेक्टली कॉन्शियस ऑफ द लिमिट्स ऑफ रियलिटी, हकीकत की हदों से अच्छी तरह वाकिफ़ था. द वर्ल्ड ऑफ फैक्ट वॉज अ वास्ट मेटाफेयर टू हिम, हकीकत की दुनिया जो है उसके लिए एक बहुत वसी इस्तारा है, एक अलामत है जिसको वो हमारे सामने पेश कर देता है. बोथ नेचुरलिज्म एंड मिस्टिसिज्म ऑफ द रोमांटिक रिवाइवल फाउंड एक्सप्रेशन ब्लेक, यानी कुदरत से प्यार, अपने खालक से प्यार और सूफियाना अंदाज से प्यार करना जो उसका रोमांटिक रिवाइवल है वो ब्लेक में दिखाई भी देता है. ऑन दिस पॉइंट ही डिफर्स फ्राम पायनियर्स लाइक बर्न्स, वो अपने से पायनियर्स जो असली और पहले शायर थे लाइक बर्न्स, हु इज़ सिंपली नेचुरलिस्टिक, वो सिर्फ कुदरत से प्यार बताते थे. ऑफ कॉपर, हु इज़ स्लाइटली टच्ड बाय मिस्टिसिज्म, ये भी एक शायर है जिसका मिस्टिसिज्म ताल्लुक था. ऑन दी नेचुरलिस्टिक साइड पे था, वो कुदरती मोहब्बत की तरफ था. ही डील्स विद द सिंपलेस्ट फेज ऑफ लाइफ, वो ज़िंदगी के सादा तरीन फेज़ हिस्से को डील करता है. विद द
इंस्टिंक्टिव लाइफ ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के एक कुदरती ज़िंदगी के अंदाज के साथ, विद द लव ऑफ फ्लावर्स, फूलों से प्यार, हिल्स चोटियों से प्यार, नदियों से प्यार, द ब्लू स्काई, द ब्रूडिंग क्लाउड्स, सोच विचार करने वाले बादलों से, एंड येट द मिथिकल विजन ऑफ द पोएट इज़ ऑलवेज ट्रांसफॉर्मिंग दीज फेमिलियर थिंग्स। और यही सूफियाना तसव्वुर उसका शायर का हमेशा उसे तब्दील कर देता है इन छोटी सी चीज़ों में इनटू समथिंग स्ट्रेंज, जो बड़ी अजीब भी हैं और वंडरफुल भी हैं और हैरत अंगेज़ भी हैं। टू ब्लेक एवरी स्पॉट इज़ अ होली ग्राउंड, वो कहता है हर जगह हर नुक्ता जो है वो मजहबी है। और एंजल्स शेल्टर द बर्ड्स फ्रॉम हार्म्स, फरिश्ते पनाह देते हैं परिंदों को किसी भी नुकसान से। द गुड शेफर्ड लुक्स आफ्टर हिज शीप, एक अच्छा गडरिया अपनी भेड़ों का ख्याल रखता है। द डिवाइन स्पार्क, और एक आसमानी यानी स्पार्क कह लें चमक, बर्न्स इवन इन द ब्रेस्ट ऑफ सैवेज एनिमल्स, खुदा की चमक, आसमानी चमक जो है वो सीनों में, वैशी दरिंदों के और जानवरों के दिल में भी होती है, सीनों में होती है। ही बिलीव्स, वो यकीन रखता है, आर ओपन रेड ब्रेस्ट इन अ केज, पुट ऑल हेवन इन अ रेज, अ डॉग स्टार्व एट हिज मास्टर्स गेट, प्रिडिक्ट्स द र्यून ऑफ अ स्टेट, अ हॉर्स मिसयूड अपॉन द रोड। ये बड़ी सादा सी लाइन्स हैं, ये आपने पढ़ ली हुई हैं सारी पहले अपनी पोइम्स के दौरान। आगे चलते हैं। कॉल्स टू हेवन फॉर ह्यूमन ब्लड, और ये पीछे वाली लाइन का तसलसल था। मिस्टिसिज्म इज पोएट्री इज ब्लेंडेड यूजुअली विद अ विस्टफुल मेलैंकली, सूफियाना शायरी आमतौर पर मिली होती है विस्टफुल मेलैंकली के साथ, यानी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने आप को उदास रखना और सूफ़ी बनना, शायर बनना, अपने आप को बड़ा आप दिखाते हैं। बट ब्लेक इज़ एन एक्सेप्शन, लेकिन ब्लेक में ऐसी चीज़ नहीं है। ही इज़ अ जॉयफुल मिस्टिक्स, वो एक खुशी फैलाने वाला सूफ़ी है। फॉर हिम द मॉर्निंग स्टार सिंग टुगेदर, उसके नज़दीक सुबह के सितारे मिल के गाते हैं। एंड द स्प्लेंडर ऑफ द लाइफ आउटवेड इट्स शेडो, और ज़िंदगी की जो शान है वो ज़्यादा वजन रखती है उसके साये से। देयर आर नो मॉर्नफुल रिग्रेट्स, मातमी अफसोस नहीं है इन हिज वर्स, उसकी शायरी में। नो साइंग फॉर अ डे, दिन के लिए कोई आह नहीं, दैट इज़ डेड, वो जो चला गया। ईवल रोजेस हिज एंगर, बुराई उसके गुस्से को भारती है। नॉट हिज टीयर्स, उसके आंसुओं को नहीं। एंड सॉरो, और गम को ही एक्सेप्ट चीयरफुली, वो खुशी से तस्लीम करता है। एज अ नेसेसरी ट्विन टू जॉय, के खुशी के लिए दोनों का ट्विंस कहते हैं जोड़ा, कहते हैं ये एक ज़रूरी जोड़ा है। ही सेज जॉय एंड वू आर वूवन फाइन, कि खुशी और गम को अच्छी तरह गूंदा गया है। अ क्लॉथिंग, ये लिबास है फॉर द सोल डिवाइन, आसमानी रूह का। ये टेक्स्ट में हमने लाइंस पढ़ी हुई हैं, यहाँ चलते हैं आगे से, यहाँ से देखते हैं। ब्लेक वॉज नॉट ओनली अ रेबल, ही वॉज आल्सो अ विजनरी फॉर हुम ऑल नॉलेज केम थ्रू द एक्सरसाइज ऑफ इमेजिनेशन। वो एक बागी भी था और एक विजनरी, इस पर हम बात कर चुके हैं कि क्रॉस बॉर्डर चीज़ों को देखने वाला, यानी जो दुनिया की हदों से निकल के अपने कुदरत के निज़ाम को, अपने अल्लाह के निज़ाम को समझने वाला और उसको विजनरी देखने वाला अपने तसव्वुर में। फॉर हुम ऑल नॉलेज, जिसमें सारा इल्म केम थ्रू द एक्सरसाइज ऑफ इमेजिनेशन, और इंसान के ख्याल और तख़य्युल से ये सारी चीज़ें जन्म लेती हैं। ब्लेक गेव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू इमेजिनेशंस, को बड़ी अहमियत देता है। अकॉर्डिंग टू हिम इमेजिनेशन इज़ अ डिवाइन फैकल्टी इन मैन, कि तख़य्युल और सोचने की ताकत इंसान के अंदर अल्लाह की तरफ से एक बड़ी आसमानी सलाहियत है। रीज़न उसकी ये है। ऑन द अदर हैंड इज़ द वाइल्ड बीस्ट, जो वजह है यानी दिमाग जब हम खर्च करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, वो एक वहशी दरिंदा है। द मैलेग्नेंट स्पिरिट, एक नाराज़ और गुस्सीली रूह है। फॉर विच वन मस्ट एस्केप, जिससे हर किसी को बचना चाहिए। खूबसूरत बात की है उसने यहाँ पे। इट इनहिबिट्स, ये पेश करता है। एंड किल्स इमेजिनेशंस, और ये हमारे तख़य्युलात को मारता है। ही वॉज अपोज टू रीज़न, अकल के वो मुखालिफ था। दैट इज़ वाई नो रैशनल अप्रोच, इसीलिए कोई भी अकली अंदाज कैन हेल्प टू अंडरस्टैंड ब्लेक्स पोइट्री को समझने में आपके लिए दिक्कत पैदा करेगा। इट इज़ ओनली थ्रू हिज इमेजिनेशन, इमेजिनेटिव फैकल्टी, ये उसकी तख़य्युलाती सलाहियत थी, दैट अ रीडर कैन कंस्ट्रक्ट द इमेजिनेशन फ्लाइट्स ऑफ ब्लेक। पढ़ने वाला भी उसके साथ तभी परवाज़ कर सकता है जब वो उसके मूड में जाएगा। इन फैक्ट टू ब्लेक माइंड्स द लॉज ऑफ रीज़न वर नथिंग, उसके ख्याल से ये जो अक्ल के कवानीन है, दिमाग के कवानीन है या दिमाग की हरकत है, वर नथिंग, ये कुछ नहीं बट अ हॉरिबल फैंटम्स, ये एक खौफनाक वसवसा है। डिल्यूडिंग, जो घुल जाता है हमारे अंदर। एंड परप्लेक्सिंग मैनकाइंड, और इंसानों को उलझा देता है। एंड इट इज़ द बिजनेस ऑफ द सोल ऑफ एवरी ह्यूमन, ये हर इंसान की रूह का कारोबार है। टू फ्री इट सेल्फ, के ख़ुद को आज़ाद करे। फ्रॉम द क्लचेज़ ऑफ लॉ ऑफ रीज़न, अकल के कवानीन के शिकंजों से। एज़ स्पीडीली, इतनी तेज़ी से। एज़ पॉसिबल, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। और ज़िंदगी आप मासूम और सादगी के साथ गुजारे, जैसे उसके खालिक का फरमान है। ब्लेक बिलीव इन स्पिरिचुअल इंट्यूशंस, ब्लेक रूहानी वजदान, अकल, सोच, हम समझ पर भी यकीन रखता है। ही कंटिन्यूसली टोल्ड पीपल, उसने
मुस्तक़िल लोगों को बताया दैट दिस पोएम्स आर डिक्टेटेड टू हिम बाय ऑथर इन इटर्निटी, कि उसकी नज़में डिक्टेटेड फरमान हैं मुसन्नफ़ के अपने साथ उसकी अब्दियत में, यानी जन्नत की ज़िंदगी में। लाइक ब्लेक लव्ड इमेजिनेशन बिकॉज इट परसीव्स द आइडिया, ब्लेक अपने तख़य्युलात का इस्तेमाल करता है क्योंकि ये ख्याल उसको वहीं से आते हैं, विच इज़ अ रियलिटी, और हकीकत है ये। द नॉट द अपीयरेंस ऑफ थिंग्स, चीज़ों को ज़ाहिर जिस तरह नज़र आती हैं वो उस पर यकीन नहीं करता। विच द सेंसेस कम्युनिकेट, जो हमारी इससे चीज़ों को गुफ्तगू करती हैं। ही हेटेड ऑब्जर्वेशंस, वो नफ़रत करता था मुशाहदात से, अक़ल से और साइंस से, बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स ऑब्ज़र्व, क्योंकि जो मनाज़र हम अपनी आँखों से देखते हैं इस वक्त दुनिया में हर चीज़ के, एंड रीजन्स अपॉन, और फिर उस पर बहस करते हैं, वजह बताते हैं उसकी, अनरियल, ये सब गैर हकीकी है। एंड एल्यूशरी टू हिम, ये उसके लिए एक वसवसा है दुनिया का इस वक्त जो नज़र आना हमारी आँखों से होता है। ब्लेक बिलीव्स मैन कैन नॉट नेचुरली परसीव, इंसान कुदरती तौर पर नहीं सोच सकता, बट थ्रू हिज नेचुरल और बॉडीली ऑर्गन्स, अपने दिमाग, अपने जिस्म के अज़ा के साथ ही उसको ये सलाहियत दी गई है ना कि इन चीज़ों को, कायनात के रंग देखे और उस अपने खालिक के रंगों को देखे। वेयर एज मैन बाय हिज रीजनिंग पावर, इंसान अपनी अकली ताकत से कैन ओनली कंपेयर एंड जज, मुवाजना कर सकता है और अंदाज़ा लगा सकता है व्हाट हैज़ ऑलरेडी बिन परसीव, जो कि इंसानों ने पहले ही सोच लिया गया था, और वो सोचना भी अल्लाह ही की नेमत की वजह से था। एवरी वन ऑफ द रोमांटिक पोएट्स सॉ नेचर इन अ फ्रेश लाइट, हर रोमांटिक पोएट्स जो है वो फितरत को बड़ी रोशन और लाइट नेवर रिवील, रोशनी के तौर पर देखता है, जो नेवर रिवील, जो पहले नहीं मिली थी, बेनकाब नहीं हुई थी, टू दी एनिशेंट्स, पुराने लोगों को। इन दिस ब्लेक वर्ड्सवर्थ एंड शैले स्टैंड साइड बाई साइड, साथ खड़े हैं ये तीनों पोएट्स, मैनिफेस्टिंग डिफरेंट कंसेप्शंस, मुख्तलिफ सवरात देते हैं यकीनन, बट ऑल थ्री रिवील्स आर न्यू स्पिरिट इन नेचर, फितरत में एक नई रूह को वो बयान करते हैं। विद ब्लेक द मिथ वीविंग, यानी पहेली को का बुनना, एक कहानी का बुनने की ताकत वॉज रिवाइव्ड अगेन, उसने उसको दोबारा ज़िंदा किया। हिज पोएम्स बिकम पीपल्ड विद अ नंबर ऑफ फिगर्स, उसके लोग कसरत से काफ़ी मिकदार में इसकी नज़मों के शौकीन हैं। आर क्लियर कट इन फॉर्म, क्योंकि वाजे हैं, एन आइडिया भी उसका क्लियर है। एज एवर वॉज एफ्रोडाइट एंड जीजिस इन ग्रीक मैथोलॉजी, जैसे यूनानी देवी देवताओं की कहानियों में एफ्रोडाइट और जीजिस हैं। ये मेरी आपको एडवाइस है, सजेशन है कि इसको गूगल कीजिएगा और देखिएगा कि इसका क्या मतलब है। दस वी कैन से दैट विलियम ब्लेक वाज अ ग्रेट रोमांटिक पोएट था, एंड हिज रोमांटिसिज्म, एक अजीम अपने खालक से प्यार करने वाला था, और उसका अपने खालक से जो रोमांस मोहब्बत थी उसको वो मुश्तमिल थी इन हिज कंसर्न फॉर इमेजिनेशन, तख़य्युलात की बुनियाद पर, सूफियाना अंदाज पर, इनफरादी परस्ती के साथ, ह्यूमनिज़म, इंसानों से प्यार के साथ, एंड लव फॉर लिबर्टी, आज़ादी के साथ प्यार, एंड लिरिसिज्म, और शायरी लिखने के अंदाज के साथ प्यार। रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स आर अवेलेबल इन द प्ले लिस्ट ऑफ माई चैनल्स, एंड MA English Part 1, Part 2, and plus BS English Literature, all semesters with question papers, each and everything is available there. See you next time in the next video. Bye bye.